आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में हार्दिक स्वागत है। और आज अपने पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। इससे पहले अपने महाराणा प्रताप के बारे में और महाराणा सांगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और अब रीट से संबंधित अगली जानकारी है वो महाराणा कुंभा से संबंधित अपने पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है महाराणा कुंभा। तो देखिए, महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा के काल को राजपूत स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यानी जितने कार्य महाराणा कुंभा ने अकेले करवाए थे उतने किसी भी राजपूत शासक ने नहीं करवाए थे। तो देखो, कुंभा के बारे में अपनी थोड़ी जानकारी है वो। कुंभा के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल है वो 1433 से लेकर के 68 तक रहता है। अब कुंभा की माता की बात करें, माता का नाम था सौभाग्यवती। कुंभा के पिता की बात करें तो कुंभा के पिता थे महाराणा मोकल। महाराणा मोकल के शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1421 से लेकर के 33 तक इनका शासनकाल रहता है। और मोकल की शासन करते समय, शासन पर रहते हुए उनकी हत्या हो जाती है। तो हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो हत्या इसमें चाचा और मेरा नाम के दो व्यक्ति थे, चाचा और मेरा के द्वारा महाराणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। और ये जो चाचा और मेरा थे उनकी देखो मदद कौन करता है? हेल्प की बात करें तो ये मेवाड़ के सरदार थे, दो मेवाड़ के सरदार एक्का और महपा पवार, एक्का और महपा पवार के द्वारा चाचा और मेरा की है जो मदद की जाती है। तो इसके मोकल की हत्या करने के बाद देखो ये किसकी शरण में चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मालवा। चाचा और मेरा जो होते हैं वो चले जाते हैं मालवा। किसकी शरण में? तो यहाँ देखो कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। तो मोकल की हत्या करने के बाद चाचा और मेरा है वो मालवा चले जाते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में। और चाचा और मेरा की जो मदद की जाती है वो होते हैं मेवाड़ के सरदार एक्का और महपा पवार। अब मोकल की हत्या के बाद कुंभा जब शासक बनते हैं तो वो अपना जो अटैक है, आक्रमण है, वो मालवा पर ही करते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये आक्रमण कुंभा के द्वारा किया जाता है 1437 ईस्वी में ये आक्रमण किया जाता है। और ये स्थान था सारंगपुर। कहाँ था? सारंगपुर। ये रह जाता है आपका एमपी में रह जाता है। तो इसमें कुंभा है वो विजयी हो जाते हैं और महमूद खिलजी फर्स्ट है वो हार जाते हैं और मालवा विजय प्राप्त होती है। तो मालवा विजय के बाद इस विजय, तो यहाँ अपने एक बात और देखते हैं इसी से संबंधित मालवा से, कि इस विजय, कौन सी विजय है? मालवा विजय। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता है। अब अपने देखेंगे विजय स्तंभ के बारे में। नाम सुना होगा आपने विजय स्तंभ का? विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ है वो महमूद खिलजी फर्स्ट पर विजय होती है जो कुंभा, उसी के उपलक्ष्य में ये किया जाता है। विजय स्तंभ की बात करें तो इसमें अपने पहली बात यही करेंगे विजय स्तंभ के बारे में कि निर्माण
किसने करवाया था? निर्माणकर्ता। तो निर्माण समय कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अब नेक्स्ट अपने इसके बारे में देखेंगे कि इसका समय क्या था, किस अवधि में ये पूरा किया गया था। समय की बात करें तो 1440 से लेकर के 48 के बीच में, यानी 8 साल तक इसका निर्माण कार्य है वो चला था। इसके बाद अपने तीसरी बात करेंगे इसकी कि इसके अंदर क्या था कि वास्तुकार कौन था। वास्तुकार था इसमें मंडन। जो इसका शिल्पी था उसका नाम था मंडन। अब इसकी ये 9 मंजिला इमारत रहती है आपकी, 9 मंजिला इमारत है, विजय स्तंभ है वो। और नेक्स्ट इसमें अपने बात करेंगे तीसरी मंजिल पर क्या है, अल्लाह अंकित है। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर एक शब्द है अल्लाह, वो क्या है, अंकित रहता है। निर्माण करता हुए कुंभा समय 1440 से 48 हो गया। वास्तुकार मंडन शिल्पी 9 मंजिला इमारत हो गई। और तीसरी मंजिल की बात करें तो उसके ऊपर क्या है, अल्लाह अंकित रहता है। और ये समर्पित किसको है, ये है समर्पित किसको है, तो ये समर्पित है विष्णु भगवान को। ये विजय स्तंभ है, इसकी इमारत है वो विष्णु भगवान को क्या है, समर्पित है। और इसी में अपने बात करते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है, विजय स्तंभ के अन्य नाम है वो क्या है। तो अन्य नाम में अपने बात करें, अन्य नाम, पहला जो नाम है वो इसका विक्ट्री टावर, और दूसरा इसका विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ का दूसरा नाम है विष्णु ध्वज, और अगला इसका जय ध्वज, या इसको अपने ये भी कह सकते हैं जय स्तंभ, भी कई बार लिखा होता है जय स्तंभ, जय स्तंभ या। और अब अपने इसकी बात करेंगे कि इसके अन्य, ये तो हो गए इसके अन्य नाम। अब अपने इसकी बात करेंगे कि विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और नेक्स्ट जो इससे संबंधित बात है, विजय स्तंभ को मूर्तिकला, मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो विजय स्तंभ ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सभी भर्तियों से, ओवरहीट है, पुलिस कांस्टेबल है, पटवार है, ये चीजें आई हुई है विजय स्तंभ से संबंधित। तो विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज और जय स्तंभ इसको कह सकते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, और मूर्ति कला का विश्वकोश है वो इसको कहा जाता है। आप देखो जेम्स टोड ने और फर्ग्यूसन ने इसको क्या कहा था। विजय स्तंभ के बारे में बात करें कि जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था, तो जेम्स टोड ने कहा कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है ये, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था इसको। टोड ने क्या बताया था, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इसको बताया था। और एक और जो इतिहासकार या विद्वान हुए हैं वो देखो फर्ग्यूसन, उन्होंने इसको क्या कहा है कि रोम के जो टार्जन टावर है से तुलना की थी इसकी, रोम के टार्जन टावर से है वो इसकी तुलना की जाती है। और वर्तमान में कांस्टेबल से संबंधित भी है ये, कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस
का प्रतीक चिन्ह है ये जो विजय स्तंभ है आपका, वो क्या है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। इसके अलावा अपने बात करें डाक विभाग की इससे विजय स्तंभ से संबंधित, तो डाक विभाग ने क्या किया, डाक विभाग ने 1949 से इस पर डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। कुंभा के समय सिरोही का शासक देवड़ा चौहान था, देवड़ा चौहान था। तब क्या था, कुंभा की बात करें तो ये तो हो गया आपका कुंभा, या कह लो चाहे इसको मेवाड़ कह लो। और यहां अपनी बात करते हैं सिरोही, तो कुंभा के द्वारा सिरोही पर अटैक किया जाता है। ये घटना है आपकी 1439 की ये घटना रहती है सिरोही। तो यहाँ सिरोही शब्द आ गया, तो देखो सिरोही की स्थापना हुई थी, आपको यहाँ बता देते हैं 1425 में। किसके द्वारा की गई, तो एक शासक था साहसमल, साहसमल के द्वारा सिरोही की स्थापना है वो की जाती है। अगर सिरोही आ गया तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि स्थापना इसकी की जाती है सिरोही की। अब अपनी बात करते हैं भी सिरोही पर महाराणा कुंभा ने अटैक क्यों किया था। तब ये साहसमल था, इसने क्या किया था कि स्थापना के समय, सिरोही की स्थापना के समय मेवाड़ के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब इसमें भी जो कुंभा है वो क्या है, जीत जाते हैं। जो 1439 का युद्ध होता है इसमें कुंभा विजयी हो जाते हैं। और इस विजय के बाद कुंभा क्या करते हैं, जो खुद के क्षेत्र थे मेवाड़ के वो भी अपने क्षेत्र अधिकार में कर रहे थे। इसके अलावा सिरोही के कुछ क्षेत्र जैसे आबू और बसंतगढ़, ये सिरोही के भाग थे, इन पर भी वो क्या है अधिकार कर लेते हैं। आबू और बसंतगढ़ पर भी कुंभा है वो क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और इस विजय के बाद क्या करते हैं, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट और है कि इस विजय के बाद आपने सुना होगा अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग का नाम सुना है आपने। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। अचलगढ़ जो दुर्ग है वो है सिरोही में। तो इस विजय के बाद वो अचलगढ़ यानी सिरोही के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है, उसको 1452 में अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का है वो निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता। 1437 के सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी ने देखो हारने के बाद क्या किया, महमूद खिलजी राणा कुंभा से हारने के बाद राणा कुंभा से हारने के बाद गुजरात शासक, गुजरात का शासक था उस समय का शासक है गुजरात कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह से संधि करता है। तो ये महमूद खिलजी है वो राणा कुंभा से क्या बदला लेना चाहता है, तो वो एक संधि करता है। संधि की बात करें तो
यहाँ अपने संधि की बात कर लेते हैं। तो ये जो संधि है वो महमूद खिलजी फर्स्ट है ये, और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में ये संधि होती है, उसको कहते हैं चांपानेर की संधि। कौन सी संधि? चांपानेर की संधि, जो कि गुजरात में होती है। और ये संधि कब होती है? तो ये जो घटना है वो 1456 की ये घटना है। और इस संधि में एक तो होता है आपका महमूद खिलजी फर्स्ट, और इसी के साथ है आपका कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों मिलकर के संधि करते हैं। इसमें इस संधि के बाद में एक युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है, यहां तो होते हैं मेवाड़ से कुंभा, मेवाड़ शासक है वो कुंभा, और यानी वर्सेस किसके साथ युद्ध हुआ? तो ये जो युद्ध है वो महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ है, युद्ध होता है महाराणा कुंभा का। और इस युद्ध में क्या होता है, या इस युद्ध का अपने नाम की बात करें कि कौन सा युद्ध है ये, तो ये आपका युद्ध है बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध। और ये युद्ध की दिनांक की बात करें तो ये है 1457 में ये युद्ध हुआ था। 56 में संधि हुई थी, याद रखना चांपानेर की। और युद्ध उसके एक साल बाद यानी 1457 में युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध? इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, महाराणा कुंभा का बदनौर का युद्ध। इसमें भी कुंभा है वो विजय प्राप्त करते हैं, यानी जीत जाते हैं। और इस विजय के बाद क्या होता है कि कुंभा के द्वारा, कुंभा ने देखो क्या किया कि बदनौर में, बदनौर कहाँ रह जाता है आपका? बदनौर रह जाता है भीलवाड़ा में। बदनौर जो स्थान पड़ता है वो है भीलवाड़ा में। वहां बदनौर में कुंभा ने क्या किया था, देखिए कि कुशाल माता का, इस जीत के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। स्थान की बात करें तो बदनौर भीलवाड़ा में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और इसी के साथ हम इससे आगे पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।